हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा अपने दोस्त की, एक इजिप्शियन डॉक्टर की, जिसकी कोमा के दौरान, उसकी बीमारी के दौरान उसकी मौत के फरिश्ते से बात हुई। उसकी क्या बात हुई, इसका क्या आउटकम निकला। तो आज वही स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग। मैं आपका पीडियाट्रिशियन हूँ और इसी तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक, सब लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात जुबैल नेवल बेस की है, जहां मैं एज ए स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन काम करता था। 9 साल मैंने वहां पे काम किया। मेरा बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर एक इजिप्शियन डॉक्टर था, डॉक्टर मोहम्मद, जो कि एक प्राइमरी केयर फिजिशियन था। वहाँ पर इंडियन स्कूल हैं, पाकिस्तानी स्कूल हैं, बट इजिप्शियंस के कोई स्कूल्स नहीं हैं। तो उसका बच्चा, इंडियन स्कूल की रेपुटेशन क्योंकि काफ़ी अच्छी थी, तो इजिप्शियंस यूजुअली अपने बच्चों को अरबिक स्कूल में नहीं डालते थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के स्कूलों में उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते थे सऊदी बच्चे। तो इस तरह से उसका बच्चा जो था इंडियन स्कूल में पढ़ता था। लंच 11 बजे हॉस्पिटल में होता था और उसी वक्त 1 बजे वो अपने बच्चे को लेने स्कूल के लिए हॉस्पिटल से निकला है। और नेवल बेस से जैसे ही निकल के उसने यू टर्न लिया है, सामने से एक गाड़ी, बहुत स्पीडिंग ट्रक, एक कैप्रिस आ रही थी। वो डिवाइडर से टकराई है, गाड़ी हवा में उछली है और उसकी गाड़ी के ऊपर बिल्कुल आके ऊपर गिर गई है और उसी गाड़ी के अंदर वो दब गया है। ये हादसा बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट के सामने हुआ था। तुरंत उसको हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लाया गया, कोड ग्रीन पूरा डिक्लेयर किया गया। हम लोग सब भागे भागे गए तो देखा कि मोहम्मद वहाँ पर अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है। उसकी काफ़ी इंजरीज आई थी। उसी तरह से उसी वक्त उसको हार्ट अटैक भी हुआ। उसको आईसीयू में एडमिट किया गया, उसको वेंटिलेटर पे लिया गया और उसका इलाज चलता रहा। जुबैल नेवल बेस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कार्डियक की नहीं थी, तो उसको फिर रियाद बाई एयर ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ पर रियाद में तकरीबन वो 1-1.5 महीना रियाद के हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहाँ से वो फिर ठीक होकर आया। जब ठीक होकर आया तो उसको, जाहिर बात है, वो उसके क्योंकि पैरों में भी फ्रैक्चर थे तो स्टिक लेके चलता था। तो एक दिन उसका फ़ोन आया कि मिर्ज़ा, मुझे कुछ सामान लेना है, अगर तुम मुझे शहर तक ले चलो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कुछ शॉपिंग करा दो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और हम लोग शहर की तरफ रवाना हुए। तब मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि बातचीत हुई, वे कैसा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या हो, कैसा महसूस कर रहे हो। तो जो उसने मुझे कहानी सुनाई तो उसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो उसने बताया कि पूरी उसने कहानी सुनाई। बताई जब यहाँ पर आईसीयू में थे, मैं हॉस्पिटल में, तो कहेंगे तुम लोग जब आते थे, तुम जो बात करते थे मेरी वाइफ से, डॉक्टर से आपस में जो डिस्कशन होता था मेरे ट्रीटमेंट को लेके, तो मैं सारी बातें सुनता रहता था। मैंने कहा वो तो बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा तुम इस तरह से, ये तो मैं अपने वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूँ। फिर कहने लगा कि मैं पूरे कोमा में, जितने दिन मैं कोमा में था, मैं कुरान शरीफ पढ़ता रहता था। मैं यूज़ टू रिसाइट कुरान एवरी टाइम। मैं अपने उस हालत में हर वक्त कुरान शरीफ की सूराएं पढ़ता रहता था। और इंटरेस्टिंग बात जो उसने बताई वो मैं बताने जा रहा हूँ कि उसने कहा कि मैंने ये देखा कि एक मौत का फरिश्ता मेरे सामने आ रहा है। एक वाइट कलर की शैडो है, बिल्कुल वाइट कलर का, कोई बहुत लंबा चौड़ा सा एक शैडो मेरे सामने आ रही है और वो कह रही कि चलो मैं तुम्हें लेने अपने साथ आया हूँ। और मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। छोटी बेटी तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 आध साल की थी। इसके 2 बेटे थे जिनका नाम अहमद या मोहम्मद, मैं नाम चेंज करके बता रहा हूँ। वो मेरे बेटी की उम्र के थे और वो लोग सब आपस में वहीं कैंपस में सब लोग खेलते रहते थे। और वो कह रहा है कि मैं बराबर उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। और मैं कुरान शरीफ की सूरह हर वक्त पढ़ता रहता था। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कहने लगे, फिर वो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मैं कुछ वक्त की मोहलत देता हूँ। और इस तरह से वो मतलब मौत का फरिश्ता वहाँ से चला गया। और ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि उसकी ये बात सुन ली गई कि उसको अल्लाह ने, उसकी शायद लिखी नहीं थी मौत उस वक़्त उसको, और वो लेने आए और उसने ये रिक्वेस्ट करी। वो सारी बातें उसने जब मुझे बताई तो वाकई बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और 1.5 महीना जब वो रहा या हॉस्पिटल में, और जब उसके बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज होने को था, उसका जब फाइनल इको कराया गया तो पता चला कि उसके जो एओर्टा होता है उसमें बिल्कुल बैलूनिंग हो रही थी, कि उसको एनेरिज्म ऑफ एओर्टा बोलते हैं। अगर वो रप्चर हो जाता तो फिर वो मर सकता था। बट इत्तेफाक की बात थी कि वो डायग्नोसिस उसकी अस्पताल में ही हो गई। फिर वहाँ से वो प्रिंस सुल्तान कार्डियक सेंटर रियाद में, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। वहाँ पर उसका एक दूसरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फिर वो जब वो ठीक होकर घर आया है तो माशाल्लाह से वो अभी तक ठीक है। और अभी भी मेरी उससे बात होती रहती है। पिछले साल जब मैं सऊदी अरेबिया गया था, जुबैल में मेरी उससे बात हुई। उससे मुलाकात तो मेरी नहीं हो पाई।
तो दोस्तों ये मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं बताया कि बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आपने वीडियो देखे होंगे, बट इस तरह के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आपने नहीं सुने होंगे कि किस तरह से एक इंसान जो कि कोमा में था, हर वक्त वो इबादत करता रहता था। और मैं समझता हूँ कि शायद खुदा ने उसकी इस इबादत को ही कबूल किया कि हर वक्त वो उसका ही कहना था कि मैं जितने भी दिन में कोमा में था मुझे सब कुछ सुनाई देता रहता था, मुझे सब कुछ महसूस होता रहता था और मैं तिलावत कुरान की सूरह हर वक्त पढ़ता रहता था। और इस तरह से मैं अपने मौत के फरिश्ते से भी मैंने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की और मैं ज़िंदा बच के वापस आ गया दोस्तों। तो ये है, मैं समझता हूँ कि कुरान की ताकत, अगर आप लोग और आप कोई भी अपने रिलीजन का हो सकता है, अपने धर्म की ताकत मैं समझता हूँ कि जो एक पावर आपको देता है ऊपर वाला, उससे आप अपने मौत को भी टाल सकते हैं, मौत के फरिश्ते से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऊपर वाला आपकी सुनता है। अगर आप नेक बंदे हैं तो ऊपर वाला आपकी सुनता भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई अजीज़, आपका कोई ख़ास अगर कोमा में है, बेहोश है, वेंटिलेटर पे है, उससे बात करिए और उसको उम्मीद दिलाइए कि तुम ठीक हो जाओगे। हम लोग सब दुआ कर रहे हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता उसकी इंतकाल भी हो जाता है तो एक वो सुकून की मौत जाएगा कि भाई मेरे बच्चे सब ठीक हैं, वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है उस वक्त तो वो ऐसी हालत में होता है कि कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बट आपके दो बोल तसल्ली के उसको बहुत राहत दे सकते हैं। और उसी के सामने अगर आप लोग खड़े होकर बात करें कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इस तरह का हो गया, रोना धोना करेंगे, तो उसको ज़ाहिर सी बात है वो जिंदा तो है, सुन रहा है आपकी बात और उसको अफसोस होगा और उसी अफसोस के साथ वो इस दुनिया से जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस बात को मान लीजिए कि कभी भी आपका अगर कोई अजीज़ दोस्त या कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार, आपके वालिदैन या कोई भी आपके दादा परदादा, कोई भी आपके अगर कोमा में है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो प्लीज़ उनसे बात करिए, उनके कान में बोलिए, उनको तसल्ली दिलाइए। आप उनको हेडफोन लगा के उनको कुरान की तलावत भी आप लगा सकते हैं। आप अपने धर्म की जो भी आप हनुमान चालीसा जो भी आप जाप लगाना चाहें लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस स्टोरी को सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे और आपको भी एहसास हुआ होगा कि कितनी ताकत है अपने धर्म की, आपके जो पावर है वो आपको बचा सकती है। तो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चले, नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों को पता चले। अगली बार फिर मैं आपको किसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। एक मेरे पेशेंट की, जो कि एक लड़की, ट्विंस डॉटर उसकी पैदा हुई थी और उसको वो मारने जा रहा था, फिर उसको किस तरह से उसने छोड़ा और किस तरह से मेरी उसकी बातें हुई और किस तरह से वो बच्ची हमारे हॉस्पिटल में रही और ठीक होके गई। ये अगली स्टोरी में फिर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।